मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार है। दोस्तों, हमारे पुराने साथी सभी परिचित हैं कि हम मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम चला रहे हैं। हमारे नए साथी, नए बंधु, नए मित्र जो अभी नए जुड़े हैं, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि हम अपने चैनल पटेल जी के हिट फार्मूले के अंतर्गत मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम चला रहे हैं। हमारे इस मिशन का इरादा है कि आप अपने कमाए गए धन के खुद मालिक बने, उसे अपनी योग्यता अनुसार खुद मैनेज करें, बढ़ाएं, उसके द्वारा फाइनेंशियल फ्रीडम पाएं और जीवन का आनंद उठाएं। दोस्तों, हमने इसी कड़ी में पीछे कई अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करके चले होते तो किस तरह से आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते थे, और आगे करेंगे तो किस तरह से मिलने वाली है। इसी कड़ी में आज हम एक सोने के अंडे देने जैसी मुर्गी की बात करेंगे। इस कंपनी का नाम है गेल, अर्थात गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह गेल कंपनी भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। यह महारत्न कंपनी है। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे देश में कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपना व्यापार करती हैं, तो इसी कड़ी में कई बार मन में आता है कि क्या हमारी भी कई कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां हैं जो इसी प्रकार से मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, मसलन कि हमारे देश के अलावा अन्य कई देशों में भी व्यापार करती हों। तो उनमें से गेल ऐसी ही एक कंपनी है जिसका हमारे देश भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी व्यापार है, जैसे कि यूएसए, सिंगापुर, कनाडा, चीन, ताइवान आदि देशों में भी अपनी इस कंपनी का व्यापार है। कई देशों में कई अन्य कंपनियों में हिस्सेदारी भी है। दोस्तों, यह कंपनी भर भर के कमाती है और दोनों हाथों से अपने इन्वेस्टर को लुटाती है। इसी प्रकार से हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया हुआ है कि अगर आपने सन 2001 में इस कंपनी में सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिए होते तो आज 2023 आते आते मतलब कुल मिला के 22 वर्षों में क्या होता, कितना रिटर्न मिल सकता था, और इसी प्रकार से आगे कितना मिलने की उम्मीद है। यह एक छोटा सा कैलकुलेशन है, इसे आप हल्के में ना लिया करिए, क्योंकि यह कैलकुलेशन निकालने में समय लगता है और हम तो चाहेंगे आप भी निकाल कर देखिए। दौड़ती हुई खबरें तो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इस प्रकार से की कैलकुलेशन कम मिलती है। तो इसको आप समझें और आगे भविष्य में लाभ उठाएं। अगर 2001 में आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया होता तो उस समय इस कंपनी के एक शेयर का भाव लगभग 6 रुपये था। अब 10,000 रुपये में 1666 शेयर मिल गए। फिर इस कंपनी ने 2008 में बोनस दिया, प्रति 2 शेयर पर 1 शेयर। यह 2499 पहुंच गए। अब 2017 में 9 सालों बाद फिर से इसने 3 पर 1 बोनस दिया, तब आपके शेयर हो गए 3,332। अब आगे चलिए,
फिर तो दोस्तों इस कंपनी ने बिल्कुल अमेजिंग कर दिया है। 18, 19, 22 लगातार बोनस दिया हुआ है। तो 18 में फिर इसने 3 पर 1 बोनस दे दिया। ये हो गए अब 3332 प्लस 33 तो 32, 5432 शेयर हो गए। अब 5200 शेयर के बाद में 19 में फिर 1 पर 1 बोनस दे दिया। अब दोस्तों ये हो गए 10,864। अब 22 में फिर से 2 पर 1 बोनस दे दिया, तो ये लगभग पहुंच गए 17,000। 16,298 या 17,000, तो 17,000 की क्वांटिटी पहुंच गई 2001 में 1,666 से 2022 आते आते 16,300 की क्वांटिटी पहुंचा दी। और इस 2023 में प्रति शेयर का भाव 107 रुपये है। तो इस लिहाज से 16,296 में हमने मल्टीप्लाई किया 107 का, तो ये दोस्तों 17,43,672 रुपये, मतलब 17,43,000 रुपये सीधे सीधे सिर्फ शेयर के भाव में कैलकुलेट करने पर 10,000 की अमाउंट इतनी पहुंच जाती है। यानी 10,000 रुपये की अमाउंट 17,43,000 पहुंच जाती है। दोस्तों ये गजब का रिटर्न है। इतना ज़्यादा रिटर्न हमें तो नहीं लगता कि कहीं और मिल सकता था। इसलिए इस कंपनी को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैसी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, अब आप खुद ही सोच सकते हैं। इसके अलावा इस कंपनी ने डिविडेंड भी गजब का दिया हुआ है और बराबर डिविडेंड देती आ रही है। अब थोड़ा सा डिविडेंड देख लेते हैं। – 2001 में 4 रुपए के हिसाब से डिविडेंड दिया था। फिर 2002 में 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से दिया। 2003 में 7 रुपये के हिसाब से दिया। 2004 में 12 रुपये, 5 में 4 रुपये, 6 में 15 रुपये 50 पैसे, 7 में 8 रुपये 50 पैसे, फिर इसी प्रकार 9 में 9 रुपये, 10 में 7.5 रुपये, 11 में 5.5 रुपये, 12 में 8 रुपये 70 पैसे, 13 में 9 रुपये 60 पैसे, 14 में 10 रुपये 40 पैसे, 15 में 6 रुपये, 16 में 5 रुपये 50 पैसे, 17 में 11 रुपये 20 पैसे, 18 में 9 रुपये 19 पैसे, 19 में 7 रुपये 10 पैसे, 20 में 6 रुपये 40 पैसे, 21 में 9 रुपये, 22 में 6 रुपये, 23 में 4 रुपये। अभी 23 में सिर्फ एक बार दिया है 4 रुपये, अभी और देना बाकी है। इस प्रकार से यह निकलकर 7,60,000 करीब पहुंच गया। अभी एक बार डिविडेंड कंपनी और देगी तो यह लगभग 8 लाख डिविडेंड पहुंच जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिए, सिर्फ 10,000 की इन्वेस्टमेंट पर इसने 22-23 सालों में 8 लाख का तो डिविडेंड ही दे दिया। अब 8 लाख का डिविडेंड भी अगर इस अमाउंट में जोड़ दिया जाए तो 17, 8, 25, 25.5 लाख रुपए पहुंच जाती है 10,000 की अमाउंट। यह इतना बढ़िया रिटर्न होता है दोस्तों कि और कहीं पर नहीं मिल सकता था। अब इतना ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको करना क्या था? सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना था। और अगर इस रकम को 10,000 को 1 लाख रुपए रखते तब क्या होता? अगर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किए होते तो आफ्टर 22 ईयर्स बाद यह 1,75,00,000 पहुंच जाती है। अगर उसमें डिविडेंड जोड़ दें तो यह 2.5 करोड़ को पार कर जाती है दोस्तों। अब सहज ही सोच सकते हैं कि पिछले 22 साल पहले आपने 1 लाख रुपए की रकम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, प्लाट खरीदा होगा, कुछ ना कुछ खर्चा किया होगा, अपने व्यापार में लगाया होगा। सोच के देखिए कि अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसमें कहीं पे दिमाग भी नहीं लगाना था, कुछ और नहीं करना था, आज की तारीख में 2.5 करोड़ पहुंच जाते। अब उस 2.5 करोड़ को इन्वेस्टमेंट करके आप
बिल्कुल आसान तरीके से लगभग 2 लाख रुपए का महीने का इंटरेस्ट पा सकते थे। तो इसी प्रकार से यह तो हो गई बीते हुए समय की बात। अब आगे आप रिटर्न पाना चाहते हैं तो सिर्फ पीछे नहीं देखते रहेंगे, आगे को देखना है, आगे इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों, जिस प्रकार से पीछे मिल चुका है तो इसी प्रकार से अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आगे भी सोचने को हो जाएगा कि पीछे हमने ऐसा देखा हुआ था। जब तुम जागे तभी सवेरा, यह मानकर चलना चाहिए। अभी आपको पता चला है तो अभी आपको रिटर्न लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। इसमें पोटेंशियल अब और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह भारत सरकार की महारत्न कंपनी है और विदेशों में व्यापार फैलता जा रहा है। अपने देश में भी 20,000 किलोमीटर की पाइपलाइन आधी कंपनी बिछा चुकी है, आधी बिछाने की प्रोसेस चल रही है। सबसे बड़ी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। इसकी अपने देश में भी कई सब्सिडियरी कंपनियां हैं। दोस्तों, इसलिए आपने अगर अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो ऐसी कंपनी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। आगे फाइनेंशियल फ्रीडम पाइए, अपने बच्चों के लिए भारी संपत्ति छोड़कर जाइए। इस दुनिया से जाने के बाद भी आपका नाम अमर रहे, वह ऐसा बता करके खुश होते रहें कि हमारे पिताजी ने, हमारे बाबा जी ने एक ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया था जिसका हम आज लाभ ले रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की वैल्यू इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, अभी तक शुरू नहीं किया हुआ है, तो हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, जय हिंद।